हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 6:15 और इस टाइम उठने के बाद सुबह से खुद के साथ जैसे पानी वगैरह पी करके, गर्म पानी, आजकल थोड़ी सी सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो फिर मैं इस टाइम पे गुनगुना पानी पी रही हूँ सुबह के टाइम। तो उससे मुझे थोड़ा सा आराम भी है। तो सुबह के टाइम थोड़ा सा 5 मिनट खुद को रेस्ट दे के वॉशरूम वगैरह हो के उसके बाद आ गए हाथ मुँह धो के रसोई में। और इस टाइम तक मैंने बनाई है आज परवल की सब्ज़ी, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो उसे। तो परवल की सब्ज़ी, साथ में रोटियां, और परी स्कूल जा चुकी है। उसके बाद मैंने परी के सुबह के टाइम जल्दी होता है तो फिर मैं जल्दी में उसके साथ वीडियो शूट नहीं करती हूँ। तो वो चली गई है स्कूल। यहाँ पे हमारा लड्डू देखो मस्ती कर रहा है। वो उठ जाता है जैसे ही उसको हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, उसको महसूस हो जाता है कि कमरे में मम्मी पापा नहीं है, वो सुबह सुबह जग जाता है। तो ये दोनों बाप बेटे मज़े कर रहे हैं, मतलब न्यूज़ वगैरह, गाने वगैरह सुबह सुबह चलते रहते हैं और मैं लगी हुई हूँ अपने काम में। तो मैं बना रही हूँ रोटियाँ। परी के मैंने नॉर्मल सब्ज़ी देती हूँ नाश्ते में और लंच में उसको, और पराठे सेक देती हूँ तो वो आराम से खा लेती हैं। और मैं सेक रही हूँ यहाँ पे लंच के लिए रोटियाँ, और फटाफट मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। और सुबह सुबह जैसे कि सुबह जल्दी उठ के अपना काम फटाफट निपटा लेती हूँ ना, तो फिर मेरा जो पूरा दिन का जो काम है वो बहुत इजी रहता है। फिर दिन में भी मैं खुद के लिए टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि सुबह अगर मैं 6 बजे के समथिंग जग जाती हूँ तो सुबह मेरा खाना लंच वगैरह जो मेरा सुबह ही बन जाता है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो लंच सुबह ही पैक करना पड़ता है मुझे। तो सुबह मेरा लंच नाश्ता वगैरह सब कुछ एक साथ हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ, एक तरफ जो लास्ट की जो रोटी सिकती है ना, उतने में मेरी जो रसोई है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो रसोई में, तो वो कोशिश कीजिए कि आप हाथों हाथ रसोई को निपटा सकें, रसोई के कामों को आप निपटा सकें। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ मेरी ये लास्ट की रोटी जब तक सिकती है तब तक सारे सामान मैं यहाँ से हटा देती हूँ, जो जहाँ रहता है उसको वहाँ रख देती हूँ। और उसके बाद हाथों हाथ जो काउंटर टेबल होता है क्लियर रसोई का, उसे मैं क्लीन कर देती हूँ। अगर काउंटर के टेबल जैसे क्लीन रहता है ना, हमारा रसोई का जो स्लैब होता है वो क्लीन रहता है, तो हमारी पूरी रसोई जो है वो क्लीन दिखती है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट, बस मेरी रोटियाँ भी सिक गई हैं, सब्ज़ी भी मेरी बन गई है, तो फटाफट यहाँ पे सारी जो काउंटर है उसे क्लीन कर देते हैं। और रसोई क्लीन हो जाती है सुबह सुबह, तो मतलब मेरा दिन का आधा काम क्लीन मतलब ख़त्म हो जाता है। लंच सबसे बड़ा होता है कि लंच बनाना होता है, टेंशन होती है, बट वो सुबह सुबह जब हो जाता है तो उसके बाद जो बाकी के काम है वो उससे मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी रसोई क्लीन हो चुकी है। उसके बाद मैं फटाफट पैक कर लेती हूँ लंच। और सुबह जल्दी उठने का एक और पर्पस होता है कि मेरे बेटा जैसे अभी छोटा है तो वो पीछे पीछे भागता है, तो इसलिए एक बंदा उसको संभालने के लिए ही चाहिए होता है। फिर मैं यहाँ पे फ्री होती हूँ तो मैं उसे खिलाती हूँ और उसके बाद उनके पापा रेडी होते हैं। तो इसलिए सुबह इस तरीके से मैनेज करके थोड़ा सा काम करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, परी स्कूल जा रही होती है और मैं थोड़ी सी आँख खुलने में लेट हो जाती है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मदद कर देते हैं, परी को रेडी वगैरह कर देते हैं। तो जो घर के काम हैं, बच्चों की स्कूल वगैरह जो है वो बहुत ही ईजिली मैनेज हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं घर के कामों में भी, मतलब बच्चों को एक तरीके से संभाल लेते हैं तो आधा काम मेरा घर का हो जाता है। तो ये देखिए मेरी लंच यहाँ पे बिल्कुल फटाफट पैक हो गई है। और उसके बाद जो जितनी भी बची हुई सब्जियाँ थी उसे मैं खाली करके जितने भी बर्तन एक्स्ट्रा हैं वो सारे यहाँ पे धो लूँगी, क्योंकि अगर मोटे मोटे जैसे बर्तन धुल जाते हैं तो फिर छोटे बर्तनों में अगर ट्रांसफ़र हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर उससे भी आपकी जो काउंटर है, मतलब जो स्लैब है, वो बिल्कुल खाली खाली लगती है। तो बस यहाँ पे बज रहे होंगे 6:45 के समथिंग बज रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो भी बर्तन हैं उसे भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि इनकी 9 बजे की ऑफ़िस है, तो ये 1 घंटे में ये रेडी हो जाते हैं। तो मेरे पास 8 बजे तक का टाइम होता है कि उतने में मैं जो रसोई की काम है वो क्लीन कर लेती हूँ। सुबह सुबह जैसे मान लीजिए रसोई का काम अगर मेरा क्लीन हो जाता है तो फिर जो पूरा दिन है उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर लेती हूँ। मतलब जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग है, बच्चों को साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, खेलना, परी का होमवर्क लाना ले जाना, कपड़े वगैरह,
या फिर खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, यूट्यूब्स के लिए वीडियोस वगैरह बनाना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम मुझे करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए मुझे फिर दिन में टाइम निकल जाता है। अगर मैं सुबह लेट उठती हूँ ना, फिर धीरे धीरे आलस में ही रह जाता है कि नहीं बाद में करेंगे, तो फिर जो मेरा जितना भी काम है वो सारा रह जाता है। फिर दिन में बच्चे करने नहीं देते, तो फिर वो सारे काम भी पड़े हुए रहते हैं और घर का कोई भी काम नहीं होता है। फिर मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह 9 बजे से पहले मेरे घर के जितने भी ऑलमोस्ट जो मेन काम है, जिससे घर मेरा क्लीन दिखे, वो काम मैं सुबह सुबह ही निपटा लूँ। जैसे कि रसोई का काम, झाड़ू पोछा वगैरह जो है, थोड़ी बहुत जो डस्टिंग वगैरह है, प्लांट्स में पानी देना वगैरह है, वो जितने भी काम है मैं कोशिश करती हूँ सुबह के सुबह ही निपटा लूँ। ये देखिए मेरी रसोई की काम क्लीन हो गई है और मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि एक बार मेरे जो बच्चों की जो बोतल से, जो बच्चे लड्डू मेरा बोतल से दूध पीता है, तो जो बोतल है दिन में मैं एक बार वॉश कर लूँ। और आप यहाँ पे अगर आपके घर में भी छोटे बेबीज़ हैं तो बोतल को कभी भी बॉईल मत कीजिएगा। कई बार क्या करते हैं कि बोतल को गैस पे चढ़ा देते हैं और उसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये इससे थोड़ा सा प्लास्टिक को नुकसान पहुँचता है, फिर वो दूध में मिक्स होता है आगे जाके। तो आप यहाँ पे गुनगुने पानी में आप उसे अच्छे से वॉश कर सकते हो, या हल्का सा गुनगुना पानी करके उसमें आप डीप करके 5 मिनट रख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा आपको बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ देखिए परी के पापा चले गए हैं नहाने और यहाँ पे हमारा लड्डू सुसु कर गया है और खेल रहा है। वैसे ये मूडी बच्चा है जब तक पेंसिल गिरा हुआ है आपका, तो यहाँ जब तक वो खेलता है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर वो शैतानी करने लग जाता है, तो उसके साथ मुझे खेलना पड़ता है, नहीं तो फिर वो रोता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। चलिए थोड़ा सा लड्डू के साथ खेल लेते हैं, देखते हैं कितनी देर तक ये खेलता है। हमारे घर में लड्डू भी सबसे पहले नहा लेता है, सुबह के टाइम ही वो नहा लेता है। सुबह जब वो उठता है तो उठते ही वो फ्रेशर जाता है, सबसे पहले फ्रेश होता है। तो जब मैं उसको फ्रेशर के मतलब वॉशरूम में ले जाती हूँ, उसमें उसी टाइम नहला देती हूँ। तब ये क्या करेगा, 9 बजे के समथिंग आधा 1 घंटे के लिए, जितना इसका मूड होता है उतनी देर के लिए सो जाता है। तो उस टाइम भी मेरे जो बच्चे के काम होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं, मुझे नहाना वगैरह होता है, वो काम भी मैं सुबह के टाइम ही निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे वो मूड थोड़ा सा चेंज हो गया, वो खुद से थोड़ा सा खेलने लग गया। तो मैंने सोचा इतनी देर में जब तक वो खेल रहा है तब तक झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। छोटा सा घर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है झाड़ू वगैरह लगाने में। चलिए फटाफट झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगा लेते हैं जब तक ये नहा के भी आ जाएंगे। और सही होता है, मतलब एक तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जब ये पूजा करते हैं उससे पहले जो झाड़ू और पोछे का काम है वो मैं कर लूँ, क्योंकि फिर पूजा करते हैं फिर वो बासी से घर में पूजा करना थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, मतलब वो खुद को अच्छा फील नहीं होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उनके पूजा करने से पहले ही मैं घर को क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे वो चला गया है, लड्डू भी सो गए हैं। तो फिर यहाँ पे जो भी मेरे कपड़े के काम थे मैंने मशीन वगैरह लगा दी है। और एक तरफ आज जैसे मौसम थोड़ा सही था, धूप वगैरह निकल रहे थे, तो जितने भी जैसे चादर वगैरह रात को ओढ़ते हैं, कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, तो वो सारे मुझे वॉश करने थे। तो यहाँ पे देखो मेरा लॉन्ड्री का काम है वो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। तो एक तरफ लॉन्ड्री का काम जो 9 से 10 के बीच का जो टाइम होता है उसमें मैं लॉन्ड्री का काम और नाश्ते का काम करती हूँ। नहाने का काम, लॉन्ड्री का काम और नाश्ते का काम मैं निपटाती हूँ। तो ये देखिए घर के सारे काम एक तरफ, बट जो नाश्ते का है वो मैं बड़े ही आराम से करती हूँ। टीवी देखते हुए, एंजॉय करते हुए मैं नाश्ता करती हूँ। जो दोपहर का टाइम मेरे पास बच जाता है उसमें मैंने आप लोगों को शायद पिछले व्लॉग अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा मेरे पास सिलाई में करती थी। तो मेरे पास एक पैर वाली मशीन भी थी, तो वो बालकनी में रखी रहती थी, तो वो ख़राब हो जाती थी, मतलब जाम हो जाता था, धूल मिट्टी उड़ती थी। तो मैंने उसको ये हाथ वाले में उसको मैंने मतलब हाथ वाली मशीन उसको बनवा ली है। तो अब इसमें मैं सिलाई का काम तो नहीं करती हूँ, बट जैसे जो थोड़ा सा फिटिंग वगैरह का काम होता है कई लोग दे जाते हैं तो मैं वो करती हूँ, क्योंकि लोगों को पहले से ही पता है कि मैं फिटिंग्स वगैरह मतलब सिलाई वगैरह कर लेती हूँ, तो वो मुझे दे जाते हैं तो मैं कर लेती हूँ। तो सही है, घर बैठे बैठे थोड़ी सी इनकम हो जाती है। तो यहाँ पे जो 4-5 कुर्ते थे मैंने उसे फिटिंग किए
एक सूट था, मैंने ब्लैक कलर का एक सूट सिला था, उसको तुरपाई वगैरह बच रहा था तो वो तुरपाई वगैरह किया है। तो मतलब यही है यार, मतलब सुबह अगर काम आप निपटा लेते हो घर के तो दोपहर का जो टाइम होता है ना वो बिल्कुल आपके लिए फ्री होता है, उसमें आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। तो मेरे लिए भी जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे ये फिटिंग्स वगैरह कर लेती हूँ या फिर कोई भी एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ जिससे थोड़ा सा इनकम हो जाता है मेरा, कुछ भी मतलब मदद मिल जाती है तो मैं वो कर लेती हूँ। ऐसे घर पे अगर सिलाई मशीन होती है तो मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कुर्तीज़ वगैरह मैं बाहर फिटिंग कराती हूँ तो 20-20 रुपये करके 100 रुपये मेरे यूँ ही गायब हो जाते थे। तब मशीन है तो मुझे बाहर पैसे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने पड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होता है। फिर मिलेंगे अगली